क्या आपने या आपके किसी अपने ने नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली, या नशा छोड़ने के कुछ समय के बाद दोबारा से उसकी लत लग गई? ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे 8 सबसे बड़ी गलतियां जिनकी वजह से नशे का इलाज सफल नहीं हो पाता है और लोग दोबारा से नशे की चपेट में आ जाते हैं। बात करते हैं उन गलतियों की। नंबर 1, समय की री इन्वेस्टमेंट ना कर पाना। जब भी कोई व्यक्ति नशे का शिकार हो जाता है तो उसके दिन का काफी समय नशे के बारे में सोचने और इसे करने पे लग जाता है। जब उसे नशा छुड़वाया जाता है तो यह समय खाली रह जाता है। अगर यह समय किसी अन्य कार्य से भरा नहीं जाता है तो नशा उस खाली समय को भरने के लिए वापिस आ सकता है। कुछ नया सीखें, खेल खेलें, सामाजिक सेवा का काम करें, धार्मिक कार्य करें, खुद को व्यस्त रखें और खुश रखने की कोशिश करें। नंबर 2 गलती, केवल शरीर का इलाज करवाना और दिमाग व सामाजिक माहौल को महत्व ना देना। कई लोग सोचते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर से नशे को निकाल देना ही काफ़ी होता है, जबकि सच्चाई यह है कि नशा केवल शरीर पर ही प्रभाव नहीं डालता है, वह मन पर भी प्रभाव डालता है और सामाजिक ताने बाने पर भी अपना असर डालता है। इसलिए मन का इलाज भी साथ साथ होना चाहिए। असली बदलाव मानसिक स्तर पे ही होना चाहिए। इसके लिए CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हैबिट रिवर्सल थेरेपी, काउंसलिंग और ग्रुप थेरेपी की सहायता अवश्य लेनी चाहिए और सामाजिक माहौल पर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए। नंबर 3 गलती, गलत संगत और नशे के मौके से दूर ना रहना। अगर आप उन्हीं दोस्तों और उन्हीं जगहों पे जाते रहते हैं जहां पर पहले नशा करते थे तो आप फिर से उसके जाल में फंस सकते हैं। अपने सोशल सर्कल और अपने वातावरण को बदलना बेहद ज़्यादा जरूरी है। गलती नंबर 4, स्ट्रेस को मैनेज ना करना। नशा शुरू करने का बड़ा कारण स्ट्रेस यानी कि तनाव होता है और नशा करने वाले अधिकतर लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए गुस्सा, चिंता, तनाव यह सभी रिलैप्स होने की बड़ी संभावना बनते हैं। इसलिए ध्यान, योगा, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस जैसी टेक्निक्स का सहारा लेकर आप अपने आप को टेंशन फ्री रख सकते हैं। नंबर 5 गलती, फैमिली सपोर्ट ना होना या गलत तरीके का व्यवहार करना। नशे करने वाले व्यक्ति की सामाजिक और पारिवारिक छवि इतनी खराब हो जाती है कि अगर वह ठीक भी होना चाहे तब भी उसको परिवार और अपने समुदाय का पूरा सहयोग और समर्थन आमतौर पे नहीं मिलता है। इसलिए जब भी आपने किसी का नशा छुड़वाना हो तो परिवार का माहौल भी सकारात्मक बनाना होगा। ये बेहद ज़्यादा जरूरी है। नंबर 6 गलती, नशे और व्यक्तित्व के संबंध को ना समझ पाना। कौन व्यक्ति कौन सा नशा करेगा यह उसके व्यक्तित्व की प्रकार पर निर्भर करता है। इसलिए अगर नशे का इलाज करना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि नशा कौन सा लिया जा रहा है और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इन दोनों को समझकर ही इलाज होना संभव है। सभी नशों और सभी नशे करने वाले व्यक्तियों का इलाज एक जैसा नहीं होता है। नंबर 7 गलती, इलाज को अधूरा छोड़ देना। थोड़ा सुधार होते ही लोग इलाज को छोड़ देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। नशे करने के कारण ब्रेन की संरचना में भी कुछ परिवर्तन आ सकते हैं और नशीले पदार्थ दिमाग के रिवार्ड सेंटर को हाईजैक कर लेते हैं। इसलिए कम से कम 6 से 12 महीने का इलाज और थेरेपी आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी होती है ताकि इसे जड़ से समाप्त किया जा सके। नंबर 8, नशा छोड़ने के लिए मोटिवेट ना हो पाना। जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती है, वैसे ही बिना मोटिवेशन के नशे की आदत दूर नहीं हो सकती है। इसलिए जिस व्यक्ति ने नशा छोड़ना है उसे मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी अवश्य लेनी चाहिए। अगर आप सही तरीके अपनाएं और इन गलतियों से बचें तो आप नशे को छोड़ सकते हैं। भारत में मनोवैज्ञानिकों की बहुत कमी है, इसलिए मैं अपने वीडियोस के माध्यम से घर घर दस्तक देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अपने घर में ही बैठे हुए मनोवैज्ञानिक टेक्निक्स का लाभ उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों से शेयर अवश्य कीजिएगा। और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।